लखनऊ का लुलु मॉल जब इनॉग्रेशन हुआ था तो अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में था, अपने इंटीरियर को लेकर चर्चा में था और सबसे बड़ी बात ये थी कि देश का सबसे बड़ा मॉल राजधानी लखनऊ में मौजूद था। लेकिन कुछ लोगों ने प्रायोजित तरीके से इस मॉल को बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ी और नतीजा ये हुआ कि लुलु मॉल को सफाई देनी पड़ रही है। देखिए, हमारे 80% एम्प्लॉई हिंदू हैं, बाकी जो 20% है उसमें मुस्लिम भी हैं और ईसाई भी हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि एक मॉल जिसका मुख्यालय दुबई में है, एक मॉल जो 200 जगहों पर मौजूद है, जो लुलु हाइपर मार्केट की चेन लखनऊ में है, उसको इस तरह से बदनाम किया गया। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले लुलु के बारे में बता देती हूँ, चूँकि इस नाम को भी लेकर के लोग बड़े शुबे में हैं कि इसका मतलब क्या होता है। बड़ा अजीब सा नाम है, हालांकि मैं बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो लुलु का मतलब होता है मोती। कुरान की सूरह रहमान की 22 नंबर आयत में लुलु लफ्ज़ का जिक्र है और इसका मतलब है मोती। तो M.A. यूसुफ ने जब साल 2000 में लुलु हाइपर मार्केट की शुरुआत किया था, स्थापना किया था, तो उन्होंने ये लफ्ज़ कुरान से लिया था। हालांकि M.A. यूसुफ हिंदुस्तान के ही केरला के त्रिशूर ज़िले के हैं, लेकिन वो अबू धाबी चले गए और अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर सेटल हो गए। उन्होंने रिटेल का बिज़नेस की पूरी जानकारी अपने चाचा के कारोबार से ली और जब उनको लगा कि वो परिपक्व हो चुके हैं और अब वो अलग से एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, तब उन्होंने लुलु हाइपर मार्केट की स्थापना किया। और अब जबकि लुलु मॉल लखनऊ में खुल गया है और लखनऊ में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो लोगों की तादाद है वो 50,000 लोग एक बार में इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन लुलु मॉल खुद ये दावा कर रहा है कि हर रोज़ 1 लाख लोग वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन लुलु मॉल इस वक्त अगर चर्चा में किसी वजह से है तो वो है गंदी सियासत की वजह से। लुलु मॉल में कुछ लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, वीडियो वायरल होता है और एक बार फिर से मुसलमानों को हाशिए पर रखा जाता है। मैं ख़ुद भी यही समझ रही थी कि ये वहाँ के दुकानदार हैं जो वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला 4 रकात नमाज भी अगर कोई पढ़ता है तो ठीक ठाक 2-3 मिनट वक्त लग ही जाता है। अब आप सोचिए कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी गई महज़ 18 सेकंड में। ज़ोहर की नमाज़ 12 रकात की होती है और 18 सेकंड में कुछ लोगों ने नमाज़ पढ़ ली। CCTV फुटेज जब देखा गया, पड़ताल की गई, तो पता चला कि 8 युवक मॉल के अंदर जाते हैं और गाड़ी अपनी बहुत दूर खड़ा करते हैं। जब ये मॉल के अंदर जाते हैं तो ख़ास तौर पे नमाज पढ़ने के लिए ही घुसते हैं। ये पहले फ्लोर पे जाते हैं, इनको जगह नहीं मिलती। दूसरे फ्लोर पे जाते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मना कर देता है और तीसरे फ्लोर पे इनको एक खाली जगह मिलती है, वहाँ ये लोग बैठ जाते हैं। जो वक्त होता है नमाज का वो भी मैच नहीं करता है, वो ऑड टाइम होता है। जो रुख होता है इनका नमाज का वो किबला की तरफ नहीं होता है। तो यहीं से संदेह होता है, शक के घेरे में ये नौजवान आते हैं। और देखिए, बाकायदा जब वहाँ पर 3rd फ्लोर पे कोई नहीं था, कुछ ही लोग थे वहाँ पे, तो बाकायदा ये नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज के बाद ये वीडियो भी बनवाते हैं और उस वीडियो को वायरल करवाते हैं, जिसके बाद हिंदू समाज पार्टी के लोग, तमाम हिंदू संगठन हर रोज़ वहाँ पर जाते हैं और कोई सुंदरकांड करने की बात करता है, कोई हनुमान चालीसा करने की बात करता है। लेकिन जब जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि सब कुछ प्रायोजित तरीके से हुआ है। तो बहुत जल्द जो लोग इसमें शामिल थे, जो लोग इसमें मुलविस थे, उनका चेहरा बेनकाब होने वाला है। कितनी अच्छी बात थी कि एक मॉल जो दुबई में है, कतर में है, जिसकी चेन्स गल्फ़ में है, यूरोप में है, उसकी एक चेन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खुल गई है। लेकिन आज वो किस तरह से चर्चा में बना हुआ है, ये जो चर्चा का विषय है, सिर्फ आपको लगता है कि ये हिंदुस्तान की सरहद तक महदूद है। नहीं नहीं, आप गलतफहमी में हैं। इसका जिक्र गल्फ़ में भी हो रहा है, इसका जिक्र यूरोप में भी हो रहा है कि देखो, हिंदुस्तान में अगर किसी मॉल में कुछ लोग, पहली बात तो जो जिन्होंने नमाज़ पढ़ा वो संदिग्ध हैं, किसी भी एंगल से वो सिर्फ मुसलमानों की वेशभूषा में है। नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा उनका बिल्कुल गलत था, नमाज़ पढ़ने का जो रुख था वो गलत था, नमाज़ पढ़ने का वक्त गलत था। तो किसी भी तरह से ये मुसलमान नहीं हो सकते हैं। अब जांच में ये पता चलेगा कि ये लोग कौन लोग हैं। जैसा कि आपने आमतौर पे वीडियो देखा होगा कि
नकाब ओढ़ करके संघ के कुछ लोग या फिर कुछ हिंदू संगठन के लोग किस तरह से एक वर्ग को बदनाम करते हैं। आपको याद होगा रमज़ान में कुछ लोगों ने किस तरह से मस्जिदों में गोश्त के टुकड़े फेंके थे, लेकिन अयोध्या पुलिस इतनी ज़्यादा एक्टिव हो करके उसने दंगा होने से बचा लिया था। और आपने इसके पहले भी तमाम वीडियोज़ देखे हैं कि किस तरह से, आपको याद होगा नागरिकता संशोधन कानून हो रहा था शाहीन बाग में, तो एक महिला गुंजन वो बुर्का ओढ़ करके किस तरह से आंदोलन में चली गई थी और आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश किया था, लेकिन वहाँ की औरतों ने उसे पकड़ लिया था और उसके बाद उसका खुलासा हुआ था। तो ऐसे तमाम लोग हैं। तो अब ये देखना है कि ये जो कुर्ता पजामा दाढ़ी पहन करके अंदर गए हैं, ये कौन लोग हैं और क्यों इस तरह की सियासत कर रहे हैं। तो बहरहाल मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद।